नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ब्रेनवे हॉलीडेज कंपनी द्वारा नेटवर्किंग के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर संचालक फरार, बागबेड़ा जुगसलाई के लोग बने शिकार। चितगोड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार की रात हुई फायरिंग, चली 2 राउंड गोली, कोई हताहत नहीं। साक्षी मुर्गा लाइन में एक बुजुर्ग द्वारा छिनतई के विरोध पर अपराधी ने मारा अस्तूरा, बीच बचाव करने आए व्यक्ति पर भी किया वार। और आजाद नगर स्थित बूचड़खाना के जमीन पर अवैध कब्जा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। ब्रेनवे हॉलीडेज कंपनी द्वारा नेटवर्किंग के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला कर फरार हुआ संचालक जुगसलाई एवं बागबेड़ा के लोगों को शिकार बनाया गया। ब्रेनवे हॉलीडेज कंपनी द्वारा नेटवर्किंग के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला कर संचालक फरार हो गया। इनमें से जुगसलाई एवं बागबेड़ा के लोग शामिल हैं, जिन्हें ब्रेनवे हॉलीडेज कंपनी द्वारा शिकार बनाया गया। भुक्तभोगी लोगों ने इस संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग आए हुए हैं जुगसलाई से और बागबेड़ा से आए हुए हैं मेनली। ऐसे तो बहुत जगह के हैं यहाँ से पैकेज लिए हुए लोग, लेकिन हम लोग अभी आए हुए हैं जुगसलाई बागबेड़ा से। मामला ये है कि ब्रेनवे हॉलीडे नाम की एक कंपनी है जिसका मुख्य रूप से रोहित सिंह यहाँ पे संचालन करते थे और उनके द्वारा हम लोग ठगे हुए हैं। उसका 12,600 का पैकेज होता था, वो हम लोग से लगवाया गया है हॉलीडे सेक्टर का बोल के, और बोला कि इसमें इंडिया में 4 बार और फॉरेन में 2 बार आप बुकिंग ले सकते हैं, और अथवा अगर अपने रिश्तेदार में अपने दोस्त में अगर ये 12,600 का अगर 2 पैकेज अगर आप सेल करवा देते हैं तो आपका 12,000 रुपये वापस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी सगी संबंधी थे, जो भी दोस्त यार थे, उनका भी पैकेज लगवा दिया गया यहाँ पर मोटिवेशन में लाके हम लोग को। कितना पैसा दिया गया है? यहाँ पे मोटा मोटी 180 पैकेज हम लोग के द्वारा बेचा गया है रोहित सिंह जिसका संचालन के इसमें अंदर में, और मोटा मोटी 22.5 लाख रुपए के आसपास वसूली रोहित सिंह हम लोग से की है। इधर चितगोड़ा थाना अंतर्गत बारेडी मुर्गा मार्केट में 2 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चितगोड़ा थाना के बारेडी मुर्गा मार्केट में अज्ञात अपराधियों ने बीते रात 2 राउंड हवाई फायरिंग की। हालांकि हवाई फायरिंग की घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से खोखा नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी, लेकिन किसी ने अपराधी को नहीं देखा। हम लोग हनुमान मंदिर बारेडी बस्ती के तरफ में थे। वो संध्या गश्ती में निकले हुए थे। थाना से फोन आया कि मुर्गा मार्केट में कोई अज्ञात लोग हवाई फायरिंग करके गया है। तो इसी सूचना पर हम लोग वहाँ से आए यहाँ मुर्गा मार्केट, और इसको छानबीन किए। फुटेज उटेज में देख रहे हैं। अभी नंबर से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति से घटना को अंजाम देकर भागा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि यही है, लेकिन अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है। इसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का प्रयास रहेगा कि जो भी ऐसा किया है उसको पुलिस जल्द उसको छानबीन कर पता लगाने का काम करेगा। उधर साक्षी स्थित मुर्गा लाइन के समीप बुजुर्ग से छिनतई होने का विरोध करने पर अस्तूरा से बदमाश ने हमला किया। साक्षी थाना के मुर्गा लाइन के पास पैदल बस स्टैंड जा रहे बुजुर्ग निखिल सिंह से अज्ञात बदमाश ने बीते रात छिनतई कर लिया। विरोध करने पर बुजुर्ग पर अस्तूरा से हमला कर घायल कर दिया। बीच बचाव करने आए मानगो के मोहम्मद सलीम पर भी हमला कर दिया गया। घटना में दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बुजुर्ग के गर्दन और मोहम्मद सलीम के पेट में बदमाश ने अस्तूरा से हमला किया।
घटना के बाद आरोपी ने बुजुर्ग के बैग से 300 रुपए लेकर फरार हो गया। यहाँ बोले नहीं चांडिल काम करते थे। क्या चीज़ का? सिक्योरिटी गार्ड का। कहाँ पर? आयरन स्पंज है, सरस्वती आयरन स्पंज। जमशेदपुर कब आए आप? कल आए रात में। अच्छा, फिर हाँ, यहाँ आज घटा दुर्घटना, अभी तो घटा है 2 घंटा पहले। तो कहाँ थे यहाँ पे जमशेदपुर में आप आके? वो बाबू का घर में थे, दिन भर वहीं थे। कहाँ पे है घर? आदित्यपुर। क्या नाम है बाबू का आपका? बाबू का नाम तो हम कर जान नहीं जा रहे, बजरंगी सिक्योरिटी करके बोला जाता है। अच्छा, फिर यहाँ कब आए थे जमशेदपुर? ये अभी आए 6 बजे हम। कहाँ जा रहे थे आप? टाटा के लिए, सॉरी गया के लिए निकलते। फिर यहाँ हाँ। कहाँ पे मारा आपको? यहीं पर ही हमको छीन छान झपट कर लिया मोड़ में। क्या क्या छीना आपको? बैग, झोला और पैसा। कितना पैसा था? 300 रुपया। कहाँ से लेके आए हैं? थाना से लग रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये लोग? ये लोग तो अभी कुछ नहीं बताया, स्टेटमेंट देंगे वहाँ जाकर बाद। नहीं, जैसे बता रहे मारपीट की। हाँ, तो वहाँ जाकर बता कर लिख के देंगे, FIR होगा। कितने लोगों को लाया गया है? नहीं तो FIR हम बना के रखे हैं, अभी लिखे नहीं है। कितने लोगों को लाया गया है इलाज के लिए? कितने लोगों को एक इलाज? आदमी को, और दूसरा आदमी कौन है उसके साथ? दोस्त में हल्का दोस्त है, उसको भी लगा है? बता तो रहा है, उसको भी लगा है? बता तो रहा है। तो क्या आगे इसको क्या जांच पर FIR होगा, जांच कर रहे हैं आप? FIR होगा थाना में। जो लोग मारा है? हाँ, जो लोग मारा है नहीं, उस पर तो जांच चलेगा ना, ये लोग FIR करेगा। उधर आजाद नगर स्थित सरकारी बूचड़खाना के जमीन पर अतिक्रमण होने पर स्थानीय लोगों ने विरोध में डीसी को ज्ञापन सौंपा। आजाद नगर स्थित सरकारी बूचड़खाना के जमीन पर हाजी कल्लू उर्फ रफीक के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकारी जमीन के अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोगों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सैयद कुरैशी ने बताया। 47 तो जब से सरकार पाबंदी लगाई है बंद है वो। रुक जाए सब करना, रुक जाए, हम लोग को भी ऑर्डर लेने दे। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा हम लोग कुरैशी समाज से हैं और हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जो हम लोगों का 2009 में एक स्लाटर हाउस का निर्माण हुआ था सरकार द्वारा, उस स्लाटर हाउस को बनाया गया। बनाने के बाद उसमें कुछ कमी की वजह से वो रोका गया, जिसमें हम लोग उस पर काम नहीं कर पाए। उसके बाद में हम लोगों का काम भी बंद हो गया। खैर काम बंद हुआ, लेकिन जो है स्लाटर हाउस जिस तरह पड़ा हुआ था वैसे ही था। अभी कुछ दिनों से गैर कानूनी तरीके से उसका निर्माण को जो है बाउंड्री करने के लिए चाहा और उसको कब्जा करने के लिए चाहा गैर कानूनी तरीक़ा से, और वो जो है सरकारी चीज़ है जो सरकार की तरफ से हम लोगों को अलॉट किया गया है। कहाँ पर है? ये है वारिस कॉलोनी, एडम्स होम स्कूल के बगल में। शहर में बालू खनन बंद होने पर बालू उठाव कर रहे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार देने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। खनन विभाग के द्वारा शहर के नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है, जिसके कारण बालू उठाव कर रहे मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बालू उठाव कार्य में लगे मजदूरों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर रोजगार देने की मांग की है। मांग के लिए आया सर। हमारा समस्या है सर, वो आदिवासी मूलवासी है, हमारे बालू छानने का काम करते हैं सर। उसमें विवाद किया हुआ है वो आपका माइनिंग विभाग और थाना प्रभारी तरफ से, तो बंद किया गया है। उसका हम लोग डीसी ऑफिस से कुछ
मांग करने आए हुए हैं। हमारा मूलवासी क्षेत्र से ये हमारा 150-200 आदमी है, इनका गुजारा चलता है उसी में से, और इनका हमारा उसी में से बाल बच्चा रोजी रोटी उसी में से हमारा चलता है सर। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा डीसी सर से कुछ मांग है कि हमारा कुछ बात रखे और हमारा अधिकारी हमारा अधिकार दिया जाए, और हमारा बाल बच्चा हमारा मूलवासी आदिवासी को सब भाई लोगों को हमारा चलना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, भूयाडी में एक 35 वर्षीय महिला खाना बनाने के क्रम में झुलस गई। महिला का पूरा चेहरा जल गया है। महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल महिला की बहन ने बताया कि उसकी बहन चांडिल की रहने वाली है। वह रविवार को जमशेदपुर घूमने आई थी। आज घर में खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आ गई। बच्चों ने फोन पर जानकारी दी कि मौसी का चेहरा चूल्हे से जल गया। तत्काल उसे एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। अपना काम किया। क्या नाम है? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह में लिखा है। कैसे वो चूल्हा में खाना बना रहा था, हम लोग काम में जा रहा था। हमको बच्चा लोग बता दिया, बोल के आज आग के हम निकालो उसको आगी से। क्या कैसे हुआ? क्या बताया बच्चा को? वो तो आगी में घुस गया, मेरा मौसी आगी में घुस गया है। कैसे गिर गया? हाँ, गिर गया है। किस में? आगी में, चूल्हा में। कैसे? खाना बना रहा था। लेके यहाँ फिर हम टेम्पू बुलाया के अस्पताल लाया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में।
और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के करंडे स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत तमाम कर्मचारियों ने बकाई वेतन की मांग को लेकर कार्य को ठप करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि आदित्यपुर के एक आउटसोर्सिंग कंपनी को जमशेदपुर डिवीजन विद्युत विभाग ने कार्य सौंपा है और उनके अंतर्गत ही ये तमाम कर्मचारी कार्यरत है। विगत 5 महीनों से इन कर्मचारियों का वेतन बकाया है और जब जब इन्होंने वेतन की मांग की तब इन्हें केवल आश्वासन मिला। अंततः गुरुवार को इनके सब्र का बांध टूट गया और ये सभी विभागीय कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन पर उतारू हो गए। इन्होंने इस बार 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2 दिनों के भीतर इन्हें इनका पैसा नहीं मिला तो आगे ये सभी उग्र आंदोलन करेंगे। सब परिवार का सर बाल बच्चेदार है सर हम लोग से कुछ नहीं चाहिए सर, हम लोग पेमेंट करवा दीजिए सर। सबका घर परिवार है सर, कोई दूर से आया कोई सामने से आया सर, कमा रहा खा रहा है सर, खाली पेमेंट करवा दीजिए बस, आपको कोई दिक्कत नहीं सर मेरे को। जमशेदपुर डिवीजन कार्यालय के सामने हम लोग सर आज एक बैठक भी कर सकते हैं और एक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि एजेंसी के माध्यम से जो हम लोग को 5 महीना से सैलरी नहीं दिया गया है। रोज़ बोला जाता है कि अगला सप्ताह कर देंगे, कल हो जाएगा, परसों आपका अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन आज तक आया नहीं। आश्वासन ही सिर्फ दिया जाता है सर, और बात करने पर बोला जाता है कि हमको विभाग से हमको नहीं मिला है तो हम आपको कहाँ से देंगे। तो हमारा कहना ये है कि आपको विभाग नहीं देगी तो हम लोग से काम क्यों ले रहे हैं। 5 महीना से हम लोग पूरे घर परिवार अपने घर से खा के आते हैं, कपड़ा अपना पहनते हैं और गाड़ी में तेल जला के आते हैं और काम दिन भर करते हैं, लेकिन तनख्वाह का बात नहीं करना। 1 हफ्ते के भीतर आ जाएगा, सारा प्रोसेस हो चुका है, जितना जल्दी वो लोग का प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। आज ये लोग स्ट्राइक पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्ट्राइक पे नहीं है, बस अपना बात रखनी है। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर डॉक्टर गौरव भल्लभ के सामने कांग्रेसी महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित कई पदों पर रही मंजित आनंद ने जिला अध्यक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। मंजित आनंद ने जिला अध्यक्ष पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पार्टी में अब महिलाओं का सम्मान खत्म होता जा रहा है। उन्होंने प्रोफेसर गौरव भल्लभ के समक्ष सारी बातों को रखा। हालांकि इस दौरान कई कांग्रेसी मौके पर मौजूद रहे और अचानक हुए इस हमले का कोई जवाब न दे सके। मंजित आनंद ने अपनी आवाज बुलंद करने की चेतावनी दी। वैसे झारखंड कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 2 दिन पूर्व रांची में भी कांग्रेसियों का तांडव लोगों ने देखा है। अब इसे सत्ता का प्रभाव कहे या कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जारी गतिरोध, फिलहाल मंजित आनंद के तेवर ने इतना तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो मेरी मानसिकता कांग्रेस के प्रति कितनी ज्यादा समर्पित है, लेकिन अगर हम जैसे उंगली दिखा करके करते हैं कि हटे हटे इनको बैठना है, कौन बोले? अध्यक्ष, ठीक है। अगर वो मुझे अच्छे से कहते हैं ना बैठे तो मैं तो हटने के तैयार हूँ। मैं तो इस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं इतने वर्षों से यहाँ पे हूँ और विभिन्न अच्छे पदों में रही हूँ। मैं ये पूछती, देखिए बात ये है कि ये उनकी विचारधारा हो सकती है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर ये सभी के सामने, प्रेस के सामने या दूसरे लोगों के सामने या फिर कांग्रेस के पदाधिकारियों के सामने इस तरह से अगर व्यवहार होता है तो इसका विरोध अब लाजमी हो जाएगा। अब लाजमी क्योंकि मैंने देखा अभी कितनी महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से
कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव बल्लभ गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोफेसर गौरव ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि वैश्विक संकट के बाद एक और जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहीं बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार नकेल कसने में नाकाम है। उन्होंने केंद्र सरकार का तब तक विरोध जारी करने का ऐलान किया जब तक सरकार बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेती। भाई आगे, अरे यार आगे से हटो ना यार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जी की एक नई योजना है जिसका नाम है गौरव जी, मोदी जी ने 100 रुपए रोल कर दिया। डीजल के दाम देश के अधिकांश हिस्सों में 90 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। पिछले 6.5 साल में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 800% से ज्यादा इस सरकार ने बढ़ाई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन मध्यम आय वर्ग के लोगों ने आपको चुना था, क्या आप उनके लिए ये नाइंसाफी करना चाहते हो कि कोरोना काल में जब लोगों की या तो नौकरी गई है या इस लो नगरी में भी आप एम्प्लॉइज का सर्वे करेंगे तो पाएंगे लोगों की सैलरीज में अभूतपूर्व कटौती हुई है। जब सैलरीज में कटौती हुई है तो आपको उनके हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना चाहिए कि जो वो पैसा कमा रहे उसको भी लूटना चाहिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव बल्लभ जी महंगाई को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश पे जमशेदपुर की धरती पे हम कार्यकर्ताओं उनके आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और पहुंच चुके हैं। वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। हमारा मेन मुद्दा महंगाई को लेके है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले ने 100 पार कर दिया, उसको लेके हम आज लड़ाई के लिए उतरे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी परिवार से, हम भी परिवार से हैं। आज महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। 2014 में जब 108 रुपये बैरल था, उस समय का दाम आप देख लें, और आज 65 बैरल है, तो उसका रेट क्या है। इधर टाटानगर और बादाम पहाड़ रेल खंड पर तेजी से विद्युतीकरण का काम हो रहा है। जल्द ही ट्रेन दौड़ेगी। बताया जा रहा है कि टाटानगर और बादाम पहाड़ रेल खंड पर करोड़ों रुपए के लागत से विद्युतीकरण कार्य किया जा रहा है। जल्द ही विद्युतीकरण से ट्रेन चलेगी। वहीं फिलहाल 2 पैसेंजर ट्रेन का परिचालन इस रूट पर हो रहा है। बताया जा रहा है कि टाटानगर और बादाम पहाड़ की कुल दूरी 95 किलोमीटर है, जिसमें समय काफ़ी लगता है। यदि जब विद्युत ट्रेन चलेगी तो समय काफ़ी बचत होगी और आम जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। उधर भारतीय स्टेट बैंक परसोली के द्वारा श्यामा प्रसाद हाई स्कूल में छात्राओं के बीच स्कूल बैग एवं स्वेटर का वितरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक परसोली के शाखा प्रबंधक समीर कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आज हम लोगों ने अपना दायित्व को निभाते हुए श्यामा प्रसाद हाई स्कूल के छात्राओं के बीच स्कूल बैग और स्वेटर का वितरण किया। लगातार हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहे। और आए हुए मेहमान मीडिया कर्मी। ये भारतीय स्टेट बैंक परसोली शाखा ने
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जितनी भी गर्ल्स बेटियां हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल बैग एवं स्वेटर का वितरण किया। ये श्यामा प्रसाद हाई स्कूल है, उनकी 8th क्लास की बच्चियां हैं। इसके अलावा सर और क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? और भी हम लोग इसके पहले ये क्या बोलते हैं, पंखा का वितरण हम लोग किया है, कंप्यूटर का वितरण किया है, समय समय पे वाटर फिल्टर का वितरण किया है। हर साल चॉइस करके बैंक हम लोग को देती है और उसी का हम लोग। और सरायकेला जिला में आज श्याम महोत्सव का आयोजन हुआ। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्याम भक्त निशान यात्रा में शामिल। सरायकेला जिला में आज श्याम महोत्सव का आगाज हुआ, जहां श्याम भक्तों ने आज भव्य निशान यात्रा निकाली। इस निशान यात्रा में काफी संख्या में महिला पुरुष भक्त श्याम गीतों पर थिरकते नजर आए। लक्ष्मी नारायण मंदिर से बिरसा मुंडा स्टेडियम तक निशान यात्रा हुई। आज शाम भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें कई नामी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ब्रेनवे हॉलीडेज कंपनी द्वारा नेटवर्किंग के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर संचालक फरार। बागबेड़ा जुगसलाई के लोग बने शिकार। चितगोड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार की रात हुई फायरिंग, चली 2 राउंड गोली, कोई हताहत नहीं। साक्षी मुर्गा लाइन में एक बुजुर्ग द्वारा छिनतई के विरोध पर अपराधी ने मारा अस्तूरा, बीच बचाव करने आए व्यक्ति पर भी किया वार। और आजाद नगर स्थित बूचड़खाना के जमीन पर अवैध कब्जा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।